साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है? अगर गिरने वाली है तो कौन गिराना चाहता है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि उसे कोई भी गिरा सकता है? क्या आरएसएस नरेंद्र मोदी और शाह को गुजरात भेजने की तैयारी कर रहा है? क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच करके राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं? ऐसे तमाम सवाल गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिससे देश में एक चर्चा छिड़ी हुई है कि अब नहीं तो तब नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है। हमें लगता है कि यह एक विक्टिम कार्ड है जिसे नरेंद्र मोदी बखूबी खेल रहे हैं। लोगों की सहानुभूति पाने के लिए और राहुल गांधी की जो आंधी आई हुई है बिहार में, उससे लोगों को भटकाने के लिए खुद सरकार ऐसे बहस को आयोजित करवा रही है गोदी मीडिया के जरिए। और सोशल मीडिया पर भी गोदी मीडिया आईटी सेल प्रभाव रखता है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें अगर वायरल हो रही है तो लोग मजे भी ले रहे हैं और कुछ लोगों को चिंताएं भी सता रही हैं। तो आइए एक एक कड़ी पर विचार करते हैं, परतों को खोलने का काम करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए। तो साथियों, क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के अलावा भी ऐसी महाशक्तियां मौजूद हो गई हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर कर सकती हैं या सरकार को उखाड़ फेंक सकती हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता। सिर्फ दो शख्स हैं, नीतीश कुमार और नायडू। जिस दिन ये चाहेंगे उसी दिन सरकार गिरेगी, उसके पहले कभी भी नहीं गिर सकती है, क्योंकि संख्या बल का तराजू इनके हाथ में है। जिस दिन तराजू से डिसबैलेंस करेंगे उसी दिन सरकार गिरेगी। लेकिन डिसबैलेंस करने का अभी कोई आधार नहीं दिख रहा है। कोई चमत्कार की भी संभावना नहीं है कि सरकार गिर सकती है। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया में खबरें चल रही है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र या साजिश रच करके नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना चाहते हैं, चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का चरित्र हनन, सियासी चरित्र हनन करने के लिए राहुल गांधी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। याद रहे, इसके पहले भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने अमेरिका से 21 मिलियन डॉलर लिया है मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन आज ही यह खबर विदेश मंत्रालय ने गलत साबित कर दिया है। गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैक फुट पर आ गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 21 मिलियन डॉलर भारत में नहीं आया था, बल्कि यह डॉलर बांग्लादेश को दिया था अमेरिका। लेकिन झूठ
नैरेटिव और तमाम तरह की अफवाहें फैला करके राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश उस समय किया था जब वह पहली बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि हमें बदनाम करने के लिए, हमारी सियासत को खत्म करने के लिए मोदी सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और खर्च कर रही। तो इसी के जवाब में गोदी मीडिया, आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि अमेरिका ने राहुल गांधी को $21 मिलियन दिया है मोदी सरकार को गिराने के लिए। साथियों, 17 सितंबर नजदीक आ रहा है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी दिन नरेंद्र मोदी 75 साल के पूरे हो चुके हैं, हो जाएंगे। और 75 साल के पूरे हो उसके पहले मोहन भागवत ने संकेत दे दिया है कि नरेंद्र मोदी को अगर इस देश की जनता सम्मान दे रही है साल ओढ़ा करके, तो उन्हें कुर्सी छोड़कर पतली गली से निकल लेना चाहिए। कुर्सी किसी और के लिए खाली कर देना चाहिए। याद रहे, मोहन भागवत ने यह नहीं कहा कि हम सरकार गिरा देंगे, वैसे चाहेंगे तब भी नहीं गिरा सकते हैं भागवत मोदी सरकार को, लेकिन उनका इतना जरूर मानना है कि जो नियम पार्टी में बड़े नेताओं के लिए 2014 में बनाया गया था, मार्गदर्शक मंडल, कि 75 साल पूरे होने पर इसमें बड़े नेताओं को जाना होगा, चुनाव से नहीं लड़ना होगा, और डाला भी गया मार्गदर्शक मंडल में भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं को। अटल बिहारी वाजपेयी भी जिंदा थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तो अब भी जिंदा है और मार्गदर्शक मंडल में ही है। इसी तरह से लगभग दर्जन भर भारतीय जनता पार्टी के नेता आज मार्गदर्शक मंडल में हैं, क्योंकि उनकी उम्र 75 से अधिक है। इसी फार्मूले पर संघ चाहता है कि नरेंद्र मोदी से छुटकारा मिले और वह भी 75 साल पूरा करते ही मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं। अगर अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे तो संघ का रुख क्या होगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बड़ा भूकंप भी आ सकता है और सन्नाटा भी पसर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर गुजरात की तरफ नहीं रवाना होंगे, झोला नहीं उठाएंगे, तो आरएसएस खुद चाहेगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करे या गिराने के लिए नीतीश नायडू से संपर्क करे। थोड़े दिनों पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि नायडू और राहुल गांधी में हॉटलाइन पर अक्सर बात होती है, और जाहिर है जब राहुल गांधी से बात होगी नायडू की तो सरकार को अस्थिर करने या गिराने की ही बात होगी। इसे उन्होंने गारंटी देते हुए प्रमाणित किया कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और माकूल परिस्थितियां आने पर, अनुकूल परिस्थितियां आने पर सरकार गिरा भी सकते हैं नायडू राहुल गांधी के कहने पर। तो ये अटकलों का बाजार इसे कहा जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 21 जुलाई को जिस दिन संसद सत्र शुरू हुआ था, उसी दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को से इस्तीफा लिया गया था। जगदीप धनखड़ के बारे में कहा जाता था कि वह भी नरेंद्र मोदी की सरकार को
अस्थिर करना चाहते हैं, उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसके लिए वह विपक्ष से संपर्क बनाए हुए हैं और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से उपराष्ट्रपति भवन में मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं और विपक्ष को कहते हैं कि जाइए चंद्रबाबू नायडू से बात कीजिए और सरकार को गिराइए। साथियों, इसके बाद जगदीप धनखड़ का क्या हश्र हुआ, आज तक उनका अता पता नहीं है कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। उनकी कोई खबर नहीं आ रही है और उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनकी खबर जानने के लिए तमाम नेता लोग बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही बयान पिछले दिनों दिया था। तो उपराष्ट्रपति स्तर से अगर प्रयास हुआ सरकार गिराने के लिए और वह प्रयास कामयाब नहीं हुआ, और उपराष्ट्रपति एक ऐसे शख्स थे जो नरेंद्र मोदी के भक्तों के भक्त थे, सबसे बड़े भक्त थे। राज्यसभा में नरेंद्र मोदी का बचाव करना हो, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाना हो, मोदी भक्ति करना हो, मोदी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना हो, झुक जाना हो, यह सब फार्मूले जगदीप धनखड़ को पता थे। लेकिन रातों रात वह कैसे मोदी विरोधी हो गए और सरकार गिराने की कोशिशें करने लगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बैठे ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी के अहंकार तानाशाही रवैये को पसंद नहीं कर रहे हैं। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इसे कतई नहीं पसंद कर रहे हैं और समय समय पर अपनी पीड़ा और नरेंद्र मोदी को डांट लगाने की कोशिशें करते भी हैं। नितिन गडकरी आए दिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन मोदी सरकार के खिलाफ आग उगलते हैं। यह तो मानना ही पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बंट चुकी है। एक गुट का नेतृत्व शाह करते हैं और दूसरे गुट का नेतृत्व संघ करता है, और संघ के गुट में राजीव प्रताप रूढ़ी, योगी आदित्यनाथ और कट्टर हिंदुत्व के पुरोधा जितने भी हिंदू संगठन हैं वह सब संघ के साथ खड़े हैं, यानी मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ खड़े हैं। पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इलेक्शन हुआ था सचिव पद के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ही दोनों गुटों से नेता खड़े हुए। शाह गुट से संजीव बालियान थे जो एमपी रह चुके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मंत्री भी रह चुके हैं, और राजीव रूढ़ी भी मंत्री रह चुके हैं। लेकिन उन्हें लंबे समय पहले मंत्रिमंडल से निकाल करके बाहर कर दिया गया। दाल में मक्खी की तरह या दूध की मक्खी की तरह उन्हें निकाल बाहर कर दिया गया। आरोप था कि वह संघ का एजेंडा मोदी शाह गुट में चलाते हैं। तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का इलेक्शन जीत लिया 100 वोटों की मार्जिन से, और शाह गुट हार गया। तो क्या अब शाह इतने कमजोर हो गए हैं कि उनकी पार्टी के नेता ही उन्हें हरा रहे हैं? उनकी पार्टी के नेता ही मोदी सरकार गिराना चाहते हैं और गुजरात लॉबी को झोला उठा करके गुजरात भेजने की बातें करने लगे हैं। याद रहे, नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा था कि एक समय आएगा जब मैं झोला उठाकर गुजरात चला जाऊंगा। इसकी याद सोशल मीडिया पर उन्हें अक्सर दिलाई जाती है, और जिस तरह से राहुल गांधी ने
वोट चोरी का मामला उठाया है, वोट डकैत भी कहना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और पूरा बिहार उससे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार डगमगा तो नहीं रही है, लेकिन हिल गई है या बेचैनी है, इतना जरूर कहा जा सकता है। राहुल गांधी ऐसे शख्स हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने का प्रयास नहीं करेंगे। वो चाहे नायडू से भले बात करते हों, नीतीश से भी बात करते हो, लेकिन नीतीश और नायडू से राहुल गांधी सरकार गिराने की बात नहीं कहेंगे। इस मामले में तो महारथ सरकारें गिराने, अपनी सरकार बनाने का फार्मूला अमित शाह को पता है, राहुल गांधी को नहीं। राहुल गांधी संवैधानिक तौर तरीकों से चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों जब बंगलौर की विधानसभा सीट का खुलासा किया तो उन्होंने यह भी कहा था कि अगर चुनाव आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक डाटा और सीसीटीवी फुटेज दे देता है तो हम 79 सीटों पर घपला साबित कर सकते हैं और इन्हीं 79 सीटों के आधार पर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। याद रहे, उन्होंने सरकार गिराने की बात उस समय भी नहीं कही थी, लेकिन संकेत जरूर दिया था कि जिस दिन हम 78 या 79 सीटों का खुलासा करेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में फंस सकती है। जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला है, चुनाव आयोग की कमजोर नब्ज, उसकी धांधली करने की प्रवृत्ति को पकड़ा है, हम समझते हैं कि ऐसा इस देश में पहली बार हो रहा है। और राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव 2029 भी उनके रडार पर है। ऐसे में यह कहा जाए कि मोदी सरकार को कारपोरेट अस्थिर करना चाहता है या ट्रंप अस्थिर करना चाहते हैं या राहुल गांधी अस्थिर करना चाहते हैं, तो यह बेईमानी होगी। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार अगर गिरेगी तो अपने ही पापों से, जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा उसी दिन मोदी सरकार गिर जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।